नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे कहां गया बाबा। हाथरस में मरने वालों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और घटना स्थल का मुआयना भी किया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आज राहुल गांधी भी पहुंचे। यूं तो घटना को लेकर के मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि 121 से अधिक जो मौतें हुई हैं उसका कसूरवार कौन है आखिर उसका जिम्मेदार। तमाम बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आयोजकों पर भी सवाल उठते नजर आए। इसके साथ ही साथ उठाया जा रहा है मुद्दा कि बाबा अभी तक फरार है और बाबा आखिर है कहां पर। इसके साथ ही बाबा नारायण साकार हरि को एफआईआर में नामजद नहीं किया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोगों से पूछताछ चल रही है और मुख्य आयोजक अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई। घटना देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी चर्चा हो रही है और रूस समेत कई देशों ने इस घटना को लेकर दुख भी व्यक्त किया। घटना के करीब 29 कई घंटे बताए जा रहे हैं, कई घंटे हो गए हैं और खुद को भोला बाबा बताने वाले सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बयान भी आया। खुद को निर्दोष बताते हुए भोला बाबा ने कहा कि वो तो पहले ही निकल गया था और भगदड़ असामाजिक तथ्यों की वजह से बढ़ी है। ये बाबा खुलकर सामने नहीं आया, बस बयान जारी किया है। इस बीच मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। बुधवार को हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम में कई बड़े खुलासे भी हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत होने का जिक्र हुआ है। इसी के साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों की मौत हेड इंजरी से हुई है। शॉक और हैमरेज से भी अन्य 3 लोगों की जानें गई हैं। हाथरस भगदड़ कांड के बाद 21 शव पोस्टमार्टम के लिए आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ज्यादातर मामलों में छाती में खून जमने से लोगों का दम घुटा है। जितने शव आए उन सभी के शरीर मिट्टी से भरे हुए थे। 21 शवों में 35 से 60 साल की महिलाएं शामिल थी। तो हाथरस के सिकंदरा राव थाने में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य अज्ञात सेवादारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। दरअसल बाबा ने एक समिति बना रखी है और इसी वजह से समिति के मुख्य सेवादार समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। समिति का नाम है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति। ये सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव में आयोजित किया गया और बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के वक्त एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद थे। समिति का काम होता है सत्संग आयोजित करना और बाबा के सत्संगों के फाइनेंस और अन्य चीजों का जो प्रबंधन करना इनकी जिम्मेदारी होती है, इनका काम होता है। समिति ने इस आयोजन के लिए प्रशासन से परमिशन ली थी, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि सत्संग में करीब 80,000 लोग ही आएंगे, लेकिन वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। इसके बाद एक निश्चित जगह पर अव्यवस्था फैल गई, जिससे ये हादसा हुआ। हादसे को लेकर के जो हाथरस हादसे की जांच कमेटी के लिए गठित भी की गई और हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और अब माना यह जा रहा है कि कमेटी गठित कर इसकी जांच भी की जाएगी। राज्यपाल के निर्देश पर कमेटी गठित की गई। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार आयोग के सदस्य भी होंगे। बता दें कि आयोग 2 महीने में जांच कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। खैर, ये तो एक अलग पहलू है। जांच में घटना के सारे पहलू शामिल किए जाएंगे कि कमेटी का हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। ये एक अलग पहलू है। दूसरा जो सबसे अहम पहलू, प्राथमिक पहलू कहा जा सकता है कि जब ये हादसा हुआ था उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए थे। एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है, ये सबसे अहम सवाल है। इसके साथ ही ऐसे मामलों में सरकार या राजनीतिक दल
चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कोई बयान आया नहीं। कार्रवाई की बात की जा रही है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, सरकार पर जिम्मेदारी ठहराई जा रही है विपक्ष की ओर से, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। बाबाओं से क्या राजनीतिक दलों का वोट कनेक्शन है? एक बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। एक भोले बाबा का ही नहीं, बल्कि अगर पिछले कई बाबाओं की अगर एक लिस्ट देख ली जाए तो सभी बाबाओं का जो राजनीतिक कनेक्शन है, वोट कनेक्शन स्पेशली, वो देखा गया। कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता है। नारायण साकार विश्व हरि का किस दल से संबंध निकलकर अभी तक सामने आया है, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जिस तरह से देखा गया कि बाबा का दलित और ओबीसी वोटर्स में काफी अच्छा दबदबा माना गया, 22% दलित तो 17% जो कि ओबीसी में दबदबा है, और जो अनुयायी हैं खासकर इसी वर्गों से निकलकर आते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण पूर्व आईपीएस है और परवेज अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव हिंदू धर्मगुरु के हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे लक्ष्मी नारायण जी आपसे, जिस तरह से ये घटना हुई है, घटना को लेकर के कई अहम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी तक जो कि स्थितियां देखी जा रही है, प्रशासन पर ही सवाल उठता नजर आ रहा है। आखिर कहां ऐसी चूक हो गई? क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि अनुमति ली गई थी, 80,000 की अनुमति ली गई थी, लेकिन 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए थे, तो ऐसी अव्यवस्था कैसे फैली? क्या कहती है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात सही है कि आयोजकों ने इसका गलत अनुमान लगा लिया अपने क्राउड का। आयोजकों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो कितना आ जाए। 10% का ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मामला बहुत ज्यादा है, लगभग 300% आगे बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में आयोजकों की एक नेग्लिजेंस भी है, और आयोजकों का जो जिम्मेदारी है वो नजरअंदाज नहीं हो सकता है, और उनके खिलाफ FIR भी लिखी गई है। जहां तक प्रशासन का सवाल है, तो ये बात भी सही है कि प्रशासन को भी वहां पर मौके पर पूर्व में ही इन सब चीजों को देखना चाहिए था कि आने जाने का रास्ता बिल्कुल अलग होना चाहिए। हमेशा ये क्राउड कंट्रोल का बेसिक सिद्धांत है कि आने और जाने का रास्ता हमेशा अलग होता है। और इसी प्रकार से ब्लॉक्स में जब भी कोई कार्यक्रम समाप्त होता है तो एकदम से सारा क्राउड छोड़ा नहीं जाता है, ब्लॉक्स में छोड़ा जाता है ताकि क्राउड कहीं पर भी जाकर के दिक्कत ना पैदा करे। लेकिन ऐसा यहाँ पर बाय द वे नहीं हुआ है। तो जब इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी तो वहां पर पर्याप्त पुलिस बल और पर्याप्त मजिस्ट्रेसी व्यवस्था की भी जरूरत थी, और ये सब चीजों को ध्यान में रख करके करना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि रूटीन वे में चीजों को देख लिया गया और वो बता दिया गया, और उसी हिसाब से उन लोगों ने, आयोजकों ने अपना इंतजाम अपना जैसा रेगुलर करते रहे वैसा उन्होंने कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्राउड हो जाने के कारण उनकी सारी व्यवस्था चरमरा गई और ये हादसा हो गया। तो इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो नेग्लिजेंस का पहलू है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसको हम एक स्पेशल कंडीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अचानक 80,000 का क्राउड एक्सपेक्टेड हो और जहां 2.5 लाख लोग आ जाएं, तो ये तो एक अजीब अनहोनी सी घटना हो गई। तो इसलिए जो भी है जिम्मेदारी तो आयोजकों की है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रशासन की भी हम मान सकते हैं। सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लापरवाही की बात कही, तो लापरवाही जब भीड़ बढ़ रही थी तो क्यों प्रशासन को सूचित नहीं किया गया? इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? आपसे इस सवाल का जवाब तो जानेंगे। हमारे साथ परवेज अहमद है। परवेज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, पूरी लापरवाही देखी जा रही, घोर लापरवाही। प्रवेश जी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं गणेश नाथ मिश्र जी। गणेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, लापरवाही घोर देखी जा रही है, प्रशासनिक अमले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, स्थानीय पुलिस भी इस कटघरे में है। आपके नजरिए से आखिर अगर दोषी ठहराया जाए, आरोपी ठहराया जाए, तो कौन होगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन से जितनी अनुमति ली गई थी, प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि अगर उनसे अनुमति 80,000 की ली गई है और उससे भीड़ ज्यादा हो रही है तो आयोजक पे और बाबा पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रशासन ये जान पाता है कि उसने कितनी अनुमति दी है और कितनी भीड़ आ रही है, इसके बाद क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो प्रशासन का फेल्योर रहा कि उन्होंने पूरी तरीके से
ये नहीं देखा कि उन्होंने जब 80,000 की भीड़ की अनुमति दी है तो 2.5 लाख लोग कहाँ से आ गए। और जो आयोजक भी हैं वो उनको भी पता है कि उनकी फॉलोइंग कितना है, कितनी भीड़ आएगी, कितनी व्यवस्था होगी, फिर भी वो जो है प्रशासन से 80,000 की ही अनुमति मांगी। अगर उनको ये पता होता कि उनके पास 2,80,000 और 2.5 लाख भीड़ में बहुत अंतर होता है, इसलिए आयोजक को भी ये पता होगा कि हमारी फॉलोइंग कितनी है, भीड़ कितनी आएगी। उन्होंने जानबूझकर, आयोजक ने कम लोगों की परमिशन ली, और अगर परमिशन कम लोगों की हुई तो प्रशासन ने ज्यादा भीड़ इकट्ठा क्यों होने दिया। आने जाने के सारे रास्ते, सारी चीजें, सारी भीड़ पुलिस को दिखी होगी और प्रशासन का पूरा आयोजकों ने जानबूझकर ऐसा किया है गणेश जी, अगर जानबूझकर किया है तो इसमें आयोजकों की मंशा आखिर क्या रही होगी? देखिए, कोई आयोजक तो कमोबेश ये नहीं चाहेगा कि उसके कार्यक्रम में कोई बवाल हो। इसमें कोई अच्छी मंशा नहीं हो सकती है कि उनकी कोई मंशा हो कि वो दुर्घटना कराएंगे, लेकिन उनकी मंशा केवल हो सकता है वो 2.5 लाख की परमिशन मांगते तो उनको परमिशन ना मिलती या प्रशासन ना देता, तो इन छोटी छोटी चीजों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और अगर ऐसा कर लिया तो जो प्रशासन था उनको ये देखना चाहिए था कि भीड़ कितनी है और कितनी इकट्ठा हो रही है, उनके पास संसाधन क्या है और कितने संसाधन में कितने लोग आ सकते हैं। या प्रशासन को अंदाजा था, उनको कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। लेकिन किसी बाबा पे कार्रवाई केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं होती, क्योंकि ना ही पक्ष का नेता ना ही विपक्ष का नेता कोई भी बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता। बाबा लोग चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा करें, चाहे जो कुछ करें, चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा करें, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता। इसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान का मामला होता है। ठीक है, आपसे इस बारे में जानेंगे आगे। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं बाबा महादेव जी। जिस तरह से देखा जा रहा है, एक और सत्संग के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई और फिर ये नरसंहार इसे कहा जाएगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी मौतों की लिस्ट है जो कि देखी गई धरातल पर। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? क्योंकि एक तरफ लोग अब कहने लगे हैं, स्थानीय लोग भी ये कह रहे हैं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सारा जो पाखंड है वो चलाया जा रहा है और लोग भी इस अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। क्या है आपकी राय? मैं श्री आशुतोष भगवान को प्रणाम करते हुए एक बात ये कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं आजकल, और हमारी सरकार जो है इस बारे में अनभिज्ञ है और कोई कार्रवाई नहीं है। जब किसी को भगवान, कोई झूठा भगवान बन जाता है, और ये भगवान ऐसे भगवान है जिनके पास है तो कोई नहीं, ये टोटल फ्रॉड और पाखंड हैं, और ये गनर लेके घूम रहे हैं, बाउंसर लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। इनके अंदर त्याग तपस्या जैसी कोई चीज नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अगर वो कुछ महान कहते हैं, विवेकानंद के गुरु हैं, तो वो कभी गनर लेकर नहीं घूमे। जितने भी आदि शंकराचार्य जी महाराज जी गनर लेकर नहीं घूमे, लेकिन ये बड़े बड़े मंच लगाकर और खुद को भगवान घोषित कर देते हैं। और जब भगवान घोषित कर देते हैं तो जनता इनके पीछे पागल होकर बेतहाशा भीड़ बढ़ती है और भगवान के पांव छूने के लिए, और इस कारण से घटना घट जाती है। जबकि अब देखें दूसरी तरफ, ज्वाला जी में, वैष्णो देवी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि घोड़े का सर तक काट दिया गया और देवी ने उसे जीवन दान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के लड़के की मतलब बलिदान मांगा और उसके पश्चात उसे जीवन दान दिया। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये भगवान, यदि मैं कहता हूं भगवान है तो भगवान करें तो जीवन देकर दिखाएं, लेकिन जब जब ऐसे पाखंडी लोगों को, जब ऐसे झूठे लोगों को जब हम भगवान समाज बना देता है, तब ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। इसी कारण से सरकार को इसको संज्ञान में लेकर ऐसे बाबाओं को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको आजीवन कारावास, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर निकल ना सके, क्योंकि बाहर निकलेंगे फिर भगवान वाला धंधा चालू कर देंगे ये। तो भगवान वाला और देश का बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। लोग अपना समय, पैसा और अपना जान गंवा रहे हैं। ऐसे सभी भगवानों को पकड़कर अंतर करना चाहिए, क्योंकि संत कहना, हमारे शास्त्र ग्रंथों में गुरु की परिभाषा दी है कि जो गुरु है वो भगवान से, पारब्रह्म से भी बड़ा है, लेकिन वो उसके लिए कसौटी है कि वो परमात्मा के दर्शन करा दे। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, तो वो कसौटी कोई पूरा नहीं करता जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, जो हमारे वेद दे रहे हैं, जो उपनिषद दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है
शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं, और फिर इसी का फायदा उठाकर ये लोग झूठे गुरु बन जाते हैं और लोग उनको अंधश्रद्धा में उनको भगवान बना लेते हैं। लेकिन एक जनता भोली है, उनको उतनी समझ नहीं है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, और मैं वकील साहब के विचारों से सहमत हूं कि वास्तव में इन सब चीजों के पीछे राजनीतिक कारण होता है। लोग राजनीतिक फायदे को लेकर कार्रवाई करते नहीं कि भाई हम इन पर कार्रवाई करेंगे, हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा, और इसी कारण से घटनाएं बढ़ती रहती हैं। बाबा हमें महादेव जी, राजनीतिक कारणों जिस तरह से देखा गया कि जो एक लंबी लिस्ट बोली जा सकती है, एक बहुत संख्या में, असंख्य संख्या में लोग वहां पहुंचे और पहुंच करके बाबा के सत्संग में शामिल हुए, ये बात तब की है। लेकिन इसके इतर अगर बात हम कर ले तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही इसमें शामिल थी, और ऐसा भी नहीं था कि ये ग्रामीण एरिया की महिलाएं थी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं वहां पर देखी गई थी। तो अंधविश्वास क्या कहा जाए कि पढ़े और अनपढ़ या गांव या शहर नहीं देखता, सभी अंधविश्वास में फंस जाते। ऐसा क्या रहता है जो कि अंधविश्वास में फंसना ही उनको पड़ जाता है, जानबूझकर या कोई मजबूरी होती है? बात दरअसल ये है कि जो है अंधविश्वास में पढ़ाई और अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात है ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस प्रपंच में फंस जाते हैं, और पढ़ाई ये जो श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज है, ये हमारी भावना से जुड़ी हुई चीज है। और हमारी शिक्षा पद्धति में धारा 30A के अंतर्गत हमारे धार्मिक शिक्षा का और धार्मिक संदेशों का सही से प्रचार प्रसार और संदेश दिया ही नहीं गया। हिंदू जानता ही नहीं कि उसके धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा गया है, और महापुरुष और सद्गुरु और संत की परिभाषा क्या है। और ये बहुत जरूरी है स्पष्ट करना, क्योंकि विवेकानंद 50 गुरुओं के पास गए और सबसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, सबने कहा कि नहीं। तब रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उनसे प्रश्न किया, और उन्होंने आत्म तत्व का बोध कराया, तब उनको पूर्ण गुरु की उपाधि दी। लेकिन आज हम किसी को भी उपाधि दे देते हैं जबकि वो कसौटी पर खरा नहीं है। तो इसलिए हमें धारा 30A को खत्म करके धार्मिक शिक्षा भी देना चाहिए। गुरु की कसौटी क्या है, जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी है, ऐसे गुरु और संत को भी जानने की बाकायदा कसौटी दी गई है शास्त्र ग्रंथों में। और आदित्य वर्णन तमसे पश्चात तमे विद्वात मित्र में तिनान्य पंथा वित्ते है नाय। तो ये वेदों के श्लोक के अनुसार, गीता के श्लोक के अनुसार, रामचरितमानस के श्लोक के अनुसार हमें समझना चाहिए, और तब हम, अन्यथा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लक्ष्य वेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजे तेहू, उग्र ही अंत न होई निबाहू, काल नेम जिम रावण राहु। रावण भी भगवा पहनकर और संत बन गया था, माता सीता को ठग लिया। काल नेमी ने भी यही काम किया, हनुमान जी को ठगा, और राहु ने भी। और लेकिन जब इन लोगों का भेद खुलता है तो निर्वाह नहीं होता। और दूसरी बात, मैं सभी से सर्वसाधारण से एक बात कहता हूं कि ये इसको बाबा मत कहें, क्योंकि ये टाई पहनकर और कोट पैंट पहनकर और ये सीधा सीधा पाखंड को बढ़ावा है। ये बाबा ओबा का कहीं ये नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे संतों के ऊपर आक्षेप लग रहा है, और संतों की बदनामी हो रही है, और सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। इसलिए अब मैं सरकार से कहता हूं, जितने भी संत हैं, और सांच को आंच नहीं, सबके ऊपर जांच होनी चाहिए, और सही चीज करके, और जितने लोग पाखंड में हैं सबको अंदर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। परवेज अहमद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। परवेज जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक बाबा का पता नहीं लगाया जा सका है, बाबा अभी तक फरार है, बाबा कहाँ है, इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, कोई जिम्मेदार कहने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जब ये हादसा हुआ उस समय, क्योंकि एक एक चीज बारीकी से चेक की जा रही है कि कैसे हादसा हुआ, क्यों माहौल बिगड़ा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, उन्होंने भी बारीकी से जांच की। इसके साथ ही अगर भूमि की बात कर ले, समतल भूमि थी या कैसी भूमि थी, भूमि का अगर समतल भूमि थी तो हादसा कैसे हुआ, अगर भूमि भी जो जमीन थी उसमें गड्ढे थे या ऊंच नीच भूमि जमीन थी तो उसको पहले समतल क्यों नहीं कराया गया। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों की है, क्योंकि उन्हें पता होता है कहां से निकलना है, कहां से अंदर आना है और कहां पर खड़े रहना है। अगर माहौल बिगड़ता है तो कैसे मैनेज किया जाए। अनम्यूट कर लीजिए परवेज जी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ देखिए चैनल पर एक पूर्व आईपीएस है जिन्होंने तमाम कानून को लागू किया होगा, और एक अधिवक्ता महोदय भी हैं गणेश नाथ मिश्रा जी। दोनों लोग इस बात को भी समझते हैं, और आपके दर्शक और महामंडलेश्वर जी भी इस बात को समझते होंगे कि बाबा को फरार कहना अभी किसी भी लेवल पर उचित नहीं है, कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो। क्योंकि ना तो बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर है, ना बाबा पर किसी भी तरह का चार्ज लगाया गया है, और अब तक जितने भी अधिकारियों ने जांच की है उन्होंने सबने बाबा को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट ही दे रखी है। तो सवाल यह है कि बाबा को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं शामिल किया गया है। सवाल ये नहीं है कि बाबा फरार है, जब वो कानून की दृष्टि में अभी मुजरिम ही नहीं है तो उसके फरार होने का सवाल कहां उठता है। ना एफआईआर में जिक्र है, ना अब तक जो चिट काटी गई है उसमें उसका बाबा का उल्लेख है, ना एसआईटी रिपोर्ट में बाबा के दोषी होने की जिम्मेदारी है। सवाल तो यह है कि बाबा को क्लीन चिट मिल क्यों रही है। और जो एसडीएम की प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि स्टैम्पीड होने का कारण जो है बाबा की चरण रज लेने की बात है, उसमें भी उन्होंने बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। तो ये तो एक विवेचना का पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी तरफ से हम लोग अनदेखी करते हैं। तो कानूनी तौर पर हम लोग बाबा को अभी फरार कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसको, कानून ने तो उन्हें अपना मुजरिम ही नहीं बनाया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर बाबा मुजरिम क्यों नहीं बना, क्यों उन्हें मुजरिम नहीं बनाया गया। ये बड़ा और गंभीर सवाल है कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं, बाबा को आरोपी क्यों नहीं माना जा रहा है, क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रसूख है जो बाबा को आरोपी सिद्ध नहीं कर रहा है, या कोई अन्य कारण है? सवाल कई उठते हैं परवेज जी। देखिए वो अब ये तो लक्ष्मी नारायण जी बताएंगे, इन्होंने तो बहुत नजदीकी से पुलिस की सेवा की है, डिप्टी एसपी रहते हुए वहां तक पहुंचे हैं, तो उन्हें पता होगा कि पुलिस कैसे काम करती है, उसके काम करने का क्या तौर तरीका है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इस मामले में छोटी सी छोटी वारदात में ऐसे किसी भी मामले में जो मुख्य वक्ता रहता है या जो मुख्य आयोजन करता रहते हैं उन सबों को नामजद किया जाता है, बाद में भले उसका नाम हटा दिया जाए, जांच से विवेचना से बाहर कर दिया जाए, एफआईआर एक्सपंज कर दी जाए। लेकिन इस मामले में तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि ये मुकदमा ही नहीं लिखा गया। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि एक छोटे से अपराध, जब एक चेन स्नेचिंग जैसा छोटा सा अपराध होता है तब कप्तान एसएचओ को निलंबित कर देते हैं, लेकिन इस मामले में तो उन्होंने लाइनाजे भी नहीं किया है। एक सिपाही बीट के कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई है अब तक। कम से कम शुरुआती दौर पर यह संदेश तो देना चाहिए, जब अगर जिन लोगों पर लापरवाही बरतने का आरोप है वही उस क्षेत्र में विवेचना का हिस्सा है, तो कैसे आप ये मान के चलते हैं कि किसी भी चीज का न्याय होगा कि जमीन समतल थी? ये तो टेक्निकल विषय है, ये फॉरेंसिक वाले बताएंगे कि जमीन समतल थी या ऊपर कावड़ थी, क्या कारण हुआ, ये सारी अलग अलग विषय हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो बार बार यही विषय है कि बाबा इस पूरे केस से अब तक नामजद क्यों नहीं हुए। बिल्कुल परवेज जी, बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। और छोटी छोटी चीजें जो कि वहां पर उस पूरे वातावरण में क्या कुछ रहा था, चाहे वो जमीन की बात कर ले या फिर नल की बात कर ले या लाइन की बात कर ले, भीड़ की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर ले, किसी भी पॉइंट की बात कर ले, सारे ही जो पॉइंट है सवालों के घेरे में है। लक्ष्मी नारायण जी, ये बताइए कि सब पर सेवादारों पर एफआईआर की बात तो की गई, सेवादारों पर भी 6 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर की गई, लेकिन बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है? अंदर खाने में क्या कुछ चलता है ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं। तो फैक्ट्स के आधार पर ही होगा कि वो कमेटी क्या फुल्ली एम्पावर्ड थी या फुल्ली एम्पावर्ड नहीं थी, बाबा का सुपरविजन था या नहीं था। तो ये चीजों के आधार पर ही उसके नामजदगी की बात आएगी। यदि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, कोई काम कर रहा है, मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो डिपेंड करता है कि वो उसका क्या हर बार मालिक ही जिम्मेदार होगा? हर बार मालिक नहीं होता है, कभी मैनेजर भी जिम्मेदार होता है, जो उसने सुपरवाइजर रखा है वो जिम्मेदार हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि ये किस लेवल से, अगर यदि बाबा ने सुपरविजन रखा है अपने हाथ में तो डेफिनेटली वो जिम्मेदार हो जाएगा। और यदि बाबा ने कोई अपनी जिम्मेदारी रखी ही नहीं है अपने लीगल डॉक्यूमेंट में जिसने उसने कमेटी बनाई है और कमेटी के आधार पे किया गया है, कमेटी ने सारा निर्णय लिया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाबा को मुलजिम बनाने में।
तो फैक्ट्स के आधार पर ही इस चीज का निर्णय हो सकता है। फैक्ट के आधार पर निर्णय तो होगा, लेकिन जो धर्म के आधार पर ये खेल खेला गया है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इसमें तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि कहीं पर हमारे यहाँ जो इग्नोरेंस है, तो वो जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो सब हमारी जनता की नहीं, बात लोगों की जो दिक्कतें हैं समाज में, उस दिक्कतों से निकलने के लिए शॉर्टकट चाहिए सबको, और ये शॉर्टकट जो है ये धर्मगुरु दिखाते रहते हैं, और इसी शॉर्टकट की वजह से लोग वहां पे एकत्रित होते हैं और दिक्कतें भी आती हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण जी आप धर्मगुरु मानते हैं सूरजपाल को? नहीं, मैं किसी को धर्मगुरु नहीं मानता। जिनको गुरु का शब्द कहा जा सकता है, जिनको ज्ञान है, अच्छी तरह से ज्ञान है, वो गुरु हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है, पाखंड करते हैं, तो वो काहे के गुरु, वो काहे के धर्मगुरु। तो आपकी नजर में साकार विश्व हरि नाम का व्यक्ति क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स वो एक धंधा चला रहा है, ही इज ए बिजनेसमैन, और वो बिजनेस कर रहा है, खत्म हो गई बात। बड़ी बात है, बिजनेस कर रहा है, खुलेआम बिजनेस कर रहा है, नरसंहार भी खुलेआम हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विडंबना की बात है कि खुलेआम नरसंहार हुआ, कितनी ही जानें चली गई, कितने ही लोग घायल हैं, कितनों के मांगे उजड़ गई, कितनी की गोद उजड़ गई। इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है, और बाबा पर कोई FIR नहीं है, क्योंकि बाबा इसमें दोषी है ही नहीं, बाबा आरोपी है ही नहीं, सिर्फ सेवादार आरोपी हैं, बाकी और कोई नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे गणेश नाथ जी, जिस तरह से ये कार्रवाई की बात हो रही है, किस आधार पर ये कार्रवाई हो रही है? सेवादारों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? साथ में बाबा का नाम क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम एक नजरिए से देखें, वकालत के नजरिए से अगर देखा जाए, तो क्या मानते हैं बाबा पर FIR क्यों नहीं हो रही है? क्या विशेष कारण है? देखिए, क्योंकि अंधविश्वास तो खुद में गैर कानूनी है, अंधविश्वास फैलाना ही गैर कानूनी है, तो फिर FIR क्यों नहीं? देखिए, बाबा अंधविश्वास फैला रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना है, हम लोग ये समझ सकते हैं, सभी लोग समझ सकते हैं कि FIR तो बाबा के खिलाफ होनी ही चाहिए थी। जांच होती तथ्य के आधार पे, अगर बाबा जिम्मेदार नहीं होता तो बाबा को क्लीन चिट दे देते। जब बाबा ये कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ और मेरे चरणों की धूल आप लोग ले लो, बाबा को ये स्पष्ट पता है कि जहाँ 250 लोग इकट्ठा हैं और बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा कोई बात कहेगा तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा। मैं इसको ढोंगी बाबा कहूंगा, और ढोंगी बाबा की इन्हीं बात के कारण कि उनको मानने वाले उनके चरण रज को लेने के लिए गए और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो प्रथम दृष्टया बाबा जिम्मेदार हैं और बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केवल और केवल राजनीतिक कारणों से बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि बाबा के 2.5 लाख फॉलोवर वहां उपस्थित हैं और 2-4 लाख और अगल बगल होंगे, तो न पक्ष उन पे कार्रवाई करने की हिम्मत कर पा रहा है और ना ही विपक्ष उन पे कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, ना ही कोई बड़ा नेता इस पे बोल रहा है। जा करके निरीक्षण करेंगे, फाइलें आएंगी, कमेटी गठित होगी, जांच होगी। जितनी कमेटी आज तक गठित हुई उसका निष्कर्ष क्या हुआ है पूर्व की घटनाओं पे, ये हम आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बाबा को बचाया जा रहा है, बाबा पे कार्रवाई की जानी चाहिए, बाबा जिम्मेदार है इसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। कानून की दृष्टि से ये जांच की जाती, जब बाबा के खिलाफ कोई सबूत न मिलता तो देखा जाता, लेकिन फिलहाल FIR तो बाबा के खिलाफ होनी ही चाहिए थी, और अभी भी विलंब हो रहा है। तत्काल बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, बाबा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबा को बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और आखिर अभी बाबा है कहां पर, ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा का भी पता नहीं चल सका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। के बाद आपका स्वागत है और बात हो रही है बाबा कहां हैं।
बाबा को लेकर के जांच कमेटी भी तैयार करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। बड़ी बात तो ये हो जाता है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जांचें की बात की जा रही है, पक्ष विपक्ष दोनों पहुंचा है, लेकिन अब विपक्ष जो है निशाना सत्ता पक्ष पर साधने की कोशिश कर रहा है और जांच की बात कर रहा है, सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहा है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2007 में ही देखा गया था कि बसपा का दबदबा था, उस समय बसपा के रसूख में बाबा को खूब फैलने और फूलने दिया गया था। 2007 के बाद भाजपा भी उसी कदम पर चलती नजर आई थी। उसके बाद की अगर बात कर ले 2023 की, तो अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे वहां पर। तो ऐसा क्या कारण है कि राजनेता बाबाओं की शरण में पहुंच जाते हैं? क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचते हैं कि हाँ भैया हमें वोट बैंक हमारा पक्का करना है, दलित वोटर वहां पहुंच रहे हैं, ओबीसी पहुंच रहे हैं, तो उनको अपने पाले में किसी तरह से लाया जाए, इसलिए बाबा की शरण में पहुंच जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। लक्ष्मी नारायण जो कि पूर्व आईपीएस हैं। लक्ष्मी नारायण जी, जिस तरह से राजनीतिक रसूख तो देखा गया तमाम, अगर हम पिछले अगर आंकड़ों की अगर बात कर लें तो ना जाने कितने ही ऐसे पाखंडी और अंधविश्वासी बाबा रहे हैं जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। उन पर ना जाने कितने ही केस दर्ज रहे हैं, चाहे राम रहीम की बात कर लें या किसी अन्य बाबा की बात कर लें, सभी उसी दायरे में आते दिखाई दिए हैं। पाखंड का खेल कब तक चलता रहेगा? और ऐसे में ये साकार विश्व हरि नाम के व्यक्ति पर भी 5 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक दुष्कर्म का मामला भी दर्ज है। तो ऐसे में पाखंड के दायरे में रहते हुए ऐसे पाखंडी पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? देखिए, रोक लगाने वाली बात तो ये है कि सामान्य रूप से ऐसा कानून में कोई प्राविधान नहीं है कि रोक ही लगा दी जाए किसी चीज पे। किसी खास वजह से थोड़ी देर के लिए किसी चीज पे रोक लग सकती है, और झूठी बात फैलाना या न फैलाना, ये सब चीजें जो हैं, ये सब बड़ा ही वेग टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में हुआ है। हमारे देश में कानून की इस विषय पे कमी है, और कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ बता देता है और कहीं पे भी कुछ कह देता है। दूसरी चीज ये है कि जो राजनीतिक सरेंडर की बात है, वो ये है कि ये बात सही है कि बाबाओं के माध्यम से राजनीतिक जो नेता हैं वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के समय से याद करिए, तब कांग्रेस किस तरह नतमस्तक होती थी वहां पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आगे, ये आप सबको पता ही होगा, नहीं तो आप रेफर करिएगा, पुरानी बात है। तो वो तब से चल रहा है, और वो सत्य साईं बाबा और कौन बाबा, दुनिया भर के बाबा, जो चमत्कार जहां है वहां नमस्कार हो रहा है। और चमत्कार क्या हो रहा है? चमत्कार भी आंखों का, जिसे कहते हैं ना कि आंखों का ओझलपन और आंखों के ही माध्यम से करवा देते हैं। तो वो सब चीजें, जो प्योर ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान दिखावा नहीं करता है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है। थोड़ा मोड़ा कुछ किताब पढ़ा, कुछ जाना और कुछ जादू टोना सीखा, और इसके बाद वो चालू हो जाते हैं। ये तो बात ठीक है कि अधगल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान खतरे के समान होता है, लेकिन ये अधूरा ज्ञान पूरे समाज पर ही प्रभावित हो रहा है। एक मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है इस अधूरे ज्ञान के जरिए, और लोग भी इस आडंबर में फंसते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये हादसा हुआ उस समय जो प्रशासन था वो कहां था, और इसके साथ ही साथ जिस पर कार्रवाई हो रही है उस दायरे में और कौन कौन आ सकते हैं आपके नजरिए में? और बाबा महादेव जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरह से लोगों में धर्म को लेकर के भी कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होता नजर आ रहा है। धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, और ऐसे बाबाओं के चक्कर में जो धर्म गुरु होते हैं उनसे भी जो विश्वास होता है उनसे भी उठता कहीं ना कहीं नजर आता है। अच्छा, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं कल भी टीवी डिबेट देख रहा था और आज भी हूं, और इसके पहले भी कई वर्षों से मैं ये चीज देख रहा हूं। कुछ समाज के अंदर देखिए अच्छाई बुराई मिलाकर इस सृष्टि की रचना हुई है। अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो बाबा में हो, चाहे कोई कर्मचारी, हर जगह हैं। लेकिन इससे एक बात और होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था ये कहती है कि 100 निर्दोष छूट जाएं, लेकिन
ये 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक देखता हूं कि जब बाबा का नाम आता है तो सबको एक कटघरे में खड़ा कर सब पर दोष आरोपित कर दिया जाता है। लेकिन जनता को, समाज को भी एक बात सोचना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक कहा गया है, वाह अरे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधि ध्यास्तव्यो। पहले आत्मा के सत्संग को सुनो, सारे शास्त्र ग्रंथों को सुनो, फिर मनन करो, मनन करने के पश्चात द्रष्टव्यो, फिर महापुरुष, ऐसे महापुरुषों की खोज करो जो तुम्हें तुम्हारे अंतर में ईश्वर के दर्शन करा दें, और फिर निधि ध्यास्तव्यो, फिर दर्शन करने के पश्चात निरंतर ध्यान की पद्धति में चलो। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे मन में बड़ा मोह है और मैं भयंकर स्थिति में हूं, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, तो भगवान ने कहा तुम मुझे जान। तो वो कहता मैं तो जानता हूं। भगवान ने कहा तू मेरे बाहरी स्वरूप को जानता है, मेरे प्रकाश स्वरूप को जान, मेरे तत्व रूप को जान, तभी मोह दूर होगा, तभी तू अपने वास्तविक कार्य कर्तव्य पे दृढ़ होगा। और भगवान ने जनाया, उसको विवेक प्रदान किया और उसने फिर कर्तव्य पर दृढ़ हो गया। आज समाज में ऐसे बहुत कम संत हैं जो ईश्वर के तत्व रूप के दर्शन कराएं। और गुरु गीता में भगवान शंकर भी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, मंडलाकार है, समस्त दिशाओं में तत्व रूप से व्याप्त है, समाया हुआ है, ऐसे ईश्वर का तत्व रूप से हमें जो दर्शन करा दे, यानी प्रकाश स्वरूप से हमारे हृदय में तृतीय नेत्र खोल के दिखा दे, वही गुरु है, उसे प्रणाम है। लेकिन यह प्रश्न ना तो लोग लेकर जाते हैं और ना ही बाबा लोग, जो तथाकथित जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं, जो झूठे धर्म गुरु हैं, वो बताते हैं। क्योंकि जो इसको बताएगा तो फिर वहां पर वो जो धंधा है, वहां पर ये जो बाउंसर लेकर, गाड़ियां लेकर और जो बड़े बड़े आश्रम खड़ा करना, जो स्विस बैंकों में खाता खोलना, और वो फिर उसके पश्चात पीछे और भी मतलब शोषण करना, देह शोषण और चरित्र की बातें भी बहुत आती हैं, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत ऐसी बातें उठ रही हैं। तो फिर क्या होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। फिर लोग एक बात कहते हैं, अरे सब बाबा लोग यही है, ढोंग पाखंड है। फिर सारे संत, इसमें जो सच्चे संत हैं, जो विवेकानंद जी जैसे, जो रामकृष्ण परमहंस जी जैसे, जो तुलसीदास जी जैसे, आदि शंकराचार्य जी जैसे जो महापुरुष हैं, वो भी बदनाम हो जाते हैं। इसलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि सनातन धर्म की बुराई हो जा रही है। अब सनातनियों को क्या है कि जब संतों की बुराई हो जाती है तो लोग कहते बाबा लोग यही हैं। तो इससे क्या होता है, जो सत्संग का जो प्रवाह है, जो धर्म के ज्ञान का प्रवाह है, वो प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि राम भक्ति से जब राम कथा होता है तो ही बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए। एक जब कृष्ण कथा, भागवत कथा होती है, तभी एक गुरु शिष्य का, समाज में कर्तव्य का, हर एक जो व्यक्ति है जहां पर जो उसका कार्य है, चाहे एक फौज में है तो उसको फौजी को क्या कर्तव्य है, एक क्षत्रिय को क्या कर्तव्य है, एक ब्राह्मण को क्या कर्तव्य है, एक कर्मों के अनुसार, जातिगत अनुसार के अंतर्गत मैं नहीं कह रहा हूं, तो समझ में आता है। यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में यह भी है कि चातुर्य वर्णम में असृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि भगवान ने जातिगत आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे सबको बांटा है। और जब ये पता होगा तो समाज की समस्याएं दूर होंगी और वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के आधार पे समाज में जीवन जीने की शैली आती है, जीवन कैसे जीना है, और सत्य का हमें जीव से ब्रह्म की यात्रा, मानव से महामानव की यात्रा, और पूर्णत्व की, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर कैसे जाना है, पतन से उत्थान कैसे करना है, यह हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं। और शास्त्र ग्रंथों का वाचन संतों के ऊपर है, संत महापुरुष करते हैं। लेकिन अगर संत महापुरुष ही बदनाम कर दिए जाएंगे, अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और कई ऐसे झूठे बाबा बैठा दिए गए हैं उनको आयोजित करके, और वो समाज का शोषण कर। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि लंबी लिस्ट तो रहती है, एक बड़ी सूची बन जाती है बाबाओं की, जिस तरह से साकार विश्व हरि नाम के एक बाबा आए, अब चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इन्होंने भी धर्म को ही आड़े हाथ लिया है। तो ऐसा क्या रहता है कि बाबा, जब भी कोई बाबा आता है वो धर्म को ही आड़े लेकर के लोगों के धर्म के विश्वास के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करता है? ऐसा क्यों होता है?
धर्म को ही आखिर क्यों? दूध की तरह है, धर्म एक दूध की तरह है। दूध में पानी मिला दो तो कितना 100 ग्राम मिलाया कि 200 ग्राम कि 250 ग्राम पता नहीं चलता। ऐसे क्योंकि गुरु के प्रति भगवान शंकर कहते पहले गुरु को जान लो कि अगर वो परमात्मा के तत्व रूप के दर्शन करा दे तो ईश्वर गुरु हैं। और गुरु का दर्जा हमारे शास्त्र ग्रंथों में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, उसकी बहुत बड़ी स्थिति दी गई है। लेकिन अब जब विवेकानंद जी गुरु खोजने जाते हैं तो सबसे पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर देखा है, क्या आप दिखा पाएंगे? लेकिन आज के समय का जो शिष्य है वो ये पूछता नहीं। तो उसमें क्या होता है, रावण ने जब देखा कि सब कुछ कर लिया और माता सीता को ठगने का, छलने का कोई प्रपंच नहीं पाया, तब उसने भगवा धारण किया, सोचा कि इसमें इनको छल लेंगे और वो कामयाब भी हुआ। हनुमान को कालनेमी कोई भी तरह से रोक नहीं पा रहा था, तो हनुमान जी को कालनेमी रोकने के लिए साधु का वेश बनाकर वहां पर अपना पाखंड टूटी उटी बना के राम 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 करने लगा। हनुमान जी भी थोड़ी देर के लिए छल में आ गए, क्योंकि ये जो श्रद्धा है, अरे भाई साधु आदमी है, उसको कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, साधु आदमी की सेवा करनी चाहिए, उसको झूठ नहीं कहना चाहिए, उसका अपमान, ऐसे जो चीजें हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, इन्हीं श्रद्धाओं के कारण, इन्हीं बंधनों के कारण कुछ कहता नहीं, कुछ पूछता नहीं, और फिर इसी का फायदा झूठे और पाखंडी लोग ले लेते हैं। यही कारण भी माना जा सकता है महादेव जी की लोग इन्हीं पाखंडियों की वजह से ही खुद को भी, खुद की आस्था और विश्वास को भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गया बाबा में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।